जी, ये जो पूरी इमरजेंसी की गाथा है, आपने तो देखा है किस तरह से इस पूरे चुनाव के दौरान इमरजेंसी का मुद्दा बनाए रखा। अब इमरजेंसी पर जिस तरह से इस पूरे चुनाव में संविधान को रौंदने वाले नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म कर देंगे अगर ये आएंगे सत्ता में, अगर इतनी दिक्कत है तो ये तो संविधान हत्या दिवस है, यानी कि उन सब के खिलाफ जो संविधान को छेड़ेंगे, जो संविधान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करना चाहते हैं, इसको सही ठहराने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए सुचित्रा जी, ये जो मुद्दा है, एक तो इमरजेंसी का मुद्दा है और दूसरा जिस प्रकार से अभी चुनाव के दौरान INDIA के लोगों ने जनता के बीच में एक गलत तरीके से इस बात को रखकर जिस प्रकार से जनता को भ्रमित किया है, वो एक दूसरा पहलू है। मैं पहले पहलू पे आना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, उस समय हम लोग स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे और हमारे कई साथी भी उस समय जो हमसे कुछ वरिष्ठ थे, उनमें से कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी उस दौर में, क्योंकि वो लोग कहीं पे इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। तो ये जो उस समय का जो एक आतंक था, वो इतना खतरनाक आतंक था कि लोग एक दूसरे से मिलने में, एक दूसरे से बात करने में कतराने लगे थे और निश्चित रूप से उस समय संविधान का पूरा दुरुपयोग हुआ था। और मैं सोचता हूँ अगर उसकी जानकारी सरकार एक कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों को देना चाहती है, क्योंकि हमारी आज की जो जनरेशन है उसके सामने भी ये हकीकत पहुंचना चाहिए कि संविधान के साथ पिछले दौर में किसने क्या किया, इसकी जानकारी अगर होगी तो मैं ये एक अच्छा प्रयास है। अब जहाँ तक बात अभी इस दौर में, इस चुनाव के दौर में जिस प्रकार से INDIA ने गलत नैरेटिव पैदा करके इस प्रकार की बात की, जैसे कि जो वर्तमान NDA सरकार है वो अगर उसको बहुमत मिल जाएगा या उसको या BJP को ज़्यादा बहुमत मिलेगा तो वो संविधान में परिवर्तन कर देंगे। इस बात को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने उस समय कभी भी अपनी तरफ झांक कर नहीं देखा कि उस दौर में उन्होंने क्या किया था। ये बात भी सच है कि जितनी शक्ति के साथ इस बात को हम लोगों को जनता के बीच में कहना चाहिए था, जिस प्रकार से हमको उसका काउंटर करना चाहिए था, उस दौर में हम लोग नहीं कर पाए। पर इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आज उस मुद्दे को जनता के सामने रखना गलत है। निश्चित रूप से ये जानकारी लोगों को होना चाहिए कि किस प्रकार से INDIA ने गलत जानकारी देकर एक बहुत अच्छी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से उनके सामने आने वाले 25 साल का उनके सामने एक ब्लूप्रिंट था कि वो देश को किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहना है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर ये संविधान हत्या दिवस मनाएंगे तो हम तो मोदी मुक्ति दिवस मना रहे हैं 4 जून को, क्योंकि देश से मोदी को मुक्ति मिल गई, लोगों ने मोदी के लिए वोट नहीं किया, उनका ये पलटवार आ रहा है। अब सवाल ये है कि मोदी मुक्ति दिवस कैसे हो गया 4 जून? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? देश ने किसे चुना है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। और अगर इमरजेंसी को इमरजेंसी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? टूइन जी बोला जा रहा है। टूइन जी बोलिए टूइन जी। देखिए, कांग्रेस, ये बड़ी शर्म की बात है कि पिछले 5 हफ्ते से कांग्रेस इस प्रकार से डिप्रेशन में है कि भ्रम में जी रही है और लाख कोशिश कर रही है कि इस देश को कैसे भ्रमित करे। 4 जून को अगर मोदी मुक्ति दिवस वो कह रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि पिछली बार 240 सीटें उनको 1984 में 40 साल पहले आई थी और आज वो हमारी 240 सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। आज पहली बार विश्व में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैं देख रहा हूं जो 5 हफ्ते से अपने तीसरे हार का जश्न मनाते नहीं थक रही है। तो कांग्रेस यदि भ्रम में जीना चाहती है, ये कांग्रेस का अपना चॉइस है, उनका विकल्प है। लेकिन जो इन्होंने जो हरकतें की है, और मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। कर्नाटक का एक विषय है, 2 दिन पहले आया है, जिस प्रकार से SC/ST के लिए जो निर्धारित फंड्स थे, SC/ST समाज के उत्थान के लिए, जिस प्रकार से उस पर डाका डाल के कांग्रेस जो है अपने फेक प्रोमिसेस को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, ये भी संविधान का जो मूल सार है उसके साथ एक खिलवाड़ है। जिस प्रकार से 7 दशक बाद पहली बार लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के लिए जबरदस्ती कांग्रेस ने अपने 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 प्रत्याशी को खड़ा किया, जबकि कोई गुंजाइश नहीं थी कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतने की, वो भी संविधान के सार के साथ खिलवाड़ है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है संविधान द्रोही है और इसलिए मैं एक बार अनुराग जी के पास जा रही हूँ। बहुत जरूरी है। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टूइन जी, अनुराग जी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है अभी तक इमरजेंसी को लेकर और संविधान को लेकर, अनुराग जी, आप विपक्ष और सरकार के बीच में वार जो थे वो शब्दों के वार थे, लेकिन अब सरकार ने गैजेट जारी करके कहा है कि इसे संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि इमरजेंसी के दौरान नेताजी भी जेल में रहे,
नेताजी भी उस इमरजेंसी की मार खाए, उन्होंने उसके खिलाफ किस तरह आवाज उठाई। आज उनकी आवाज को भूल कर क्या आप ये कहेंगे कि ये गलत है संविधान हत्या दिवस? देखिए, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तब भी समाजवादी लोग संविधान बचाने के लिए लड़े थे, जेल गए थे। आज भी अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर चल रही है, आज भी हम लड़ रहे हैं संविधान बचाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज 50 साल बाद उनको याद आया जब हम उनको चीख चीख के जनता कह रही है कि भैया 25 लाख बच्चों का यहाँ पे पर्चा लीक हो गया, तो क्या पर्चा लीक दिवस मनाएंगे? जिस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ तो क्या महिला अपमान दिवस मनाएंगे? किसानों के लिए काला कानून पास किया गया था, किसान धरने पर बैठा था, क्या किसान का अपमान दिवस मनाएंगे? भ्रष्टाचारों से पुल गिर रहे हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्या भ्रष्टाचार दिवस मनाएंगे? क्या यहाँ बेरोजगारी दिवस मनाएंगे? क्या महंगाई दिवस मनाएंगे? ये तो जनता की बात है ना, जो जनता आज आपसे पूछना चाहती है। ये इनकी आदत क्या होगी भारतीय जनता पार्टी को कि ये देखो सैकड़ों लोगों की कहां जान गई है? नोटबंदी। सैकड़ों का आपने जान ले ली नोटबंदी करके। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं ये गंदी। आदमी को आदमी से लड़ाते हैं, आदमी को आदमी से दूर करते हैं, खुद ये काला कानून पास करते हैं, 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके ये कानून बनाते हैं, बिल पास करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लाते हैं और ये संविधान चिल्लाते हैं। कमाल है भाई, हम तो वो लोग हैं, सुन लीजिए कान खोल के तुई जी, हम संविधान के प्रहरी हैं, हमारी आस्था इसमें गहरी है, संविधान विरोधियों को दिखाएंगे, इनसे संविधान को बचाएंगे। और चिंता मत कीजिए, INDI जो इंडिया है ना, यही देश के असली मुद्दों पे चर्चा करेगी, देश के असली मुद्दों पे बात करेगी, किसानों के, महिलाओं पे, इन पे चर्चा करेगी। और जिस तरह का अनुराग जी मेरा सवाल एक सुन लीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि समाजवादी लोग हमेशा संविधान के ऊपर हमले के खिलाफ खड़े रहे हैं। आप बीजेपी पर हमला करिए, आप ये कहते हैं कि अघोषित इन्होंने आपातकाल लगाया, वो ठीक है, आपकी बात है, आपका हमला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये भी तो आप मानते हैं इमरजेंसी गलत है। आपने ही कहा ना कि हम तब भी खड़े थे उसके खिलाफ। इमरजेंसी गलत नहीं था। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ आज अघोषित इमरजेंसी है, ये भी गलत है। हाँ तो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। अगर आप कह रहे हैं तो फिर उसे भी गलत कहिए ना। आप इसे आज अघोषित आपातकाल कह रहे हैं, वो तो एक्चुअल आपातकाल था। तो अगर उसे संविधान हत्या दिवस कहा जा रहा है तो गलत कहा जा रहा है? सही कहा जा रहा है। तो लीजिए मैं बात कर लूं, आज चीखे मत, मुझे बोलने दीजिए। आपकी चीखने से थोड़ी बात सच हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा तब घोषित आपातकाल था, हम बात इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे जवाब दे तो रहा हूं, आज अघोषित आपातकाल है, आज भी गलत हो रहा है। जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से 40 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल के बिल पास करते हो। अरे भाई ये बात तो मैंने मान ली अनुराग जी, आपने कह दिया, चलिए मान ली आपकी बात। आप जनता की बात नहीं करना चाहते। अब आप बोलेंगे 75 पर या नहीं बोलेंगे? 25 लाख पेपर नहीं, 25 24 पर ही बोलेंगे, 75 पर नहीं बोलेंगे। उसके बारे में कौन बात करेगा? 75 पर नहीं बोलेंगे। 25 वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग अप्लाई करने। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, इमरजेंसी को अगर संविधान हत्या दिवस कहा तो क्या गलत कहा? बस इसका जवाब दीजिएगा सर, घुमाइएगा मत। तो नहीं, सरकार को ये भी कर देना चाहिए। फिर घुमा रहे हैं, सीधा सवाल का जवाब नहीं देते आप। ये बोले, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आज भी हम तब भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। तो फिर अगर ये फैसला लिया तो गलत तो नहीं है ना? इमरजेंसी सरकार का है, इस फैसले पर बात हो रही है ना?